दाजी हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे फिन दाओ। एपिसोड के ओपनिंग क्रेडिट सीन में एक सैनिक जिन के पास आता है और कहता है कि हमें जीएन नहीं मिली, पर हमारे एक सैनिक ने जीएन को देखा है। उस सैनिक ने कहा है कि जीएन अपने फादर की डेथ का रिवेंज लेना चाहती है। इसके अलावा उस सैनिक ने यह भी बताया कि उसने दो दो जीएन को देखा है। ये सुनते ही चिन समझ जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई है। वो आइस केव में जीएन को ढूंढने आता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। अब एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ जाओ सील से बाहर आ चुकी थी। वो जियन से उसका नाम पूछती है, पर जियन कहती है कि पहले तुम अपना नाम बताओ। इस पर जाओयो कहती है कि मैं वानलू सेक्ट की सेक्ट लीडर लू जाओयो हूँ। यह सुनकर जियन कहती है कि तुम तो कई साल पहले ही मर चुकी हो, फिर अब यहाँ पर कैसे आई। इस पर जाओयो को भी काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसे भी याद था कि वो तो स्वॉर्ड टॉम में दब चुकी थी। वो एंग्री होकर जियन को एक पंच मारती है, पर जियन के साथ उसे भी दर्द होता है। तभी जाओयो अपना फेस आइस में देखती है, जो बिल्कुल जियन जैसा हो गया था। जियन ये देख डर जाती है। वो जाओयो से कहती है कि तुम्हारा फेस आइस में मेरे जैसा कैसे लग रहा है। इन सब बातों से जाओयो को इतना पता लग जाता है कि उसका रियल फेस जियन के अलावा कोई भी नहीं देख सकता। अब जियन उस केव से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इस पर जाओयो उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकती हूँ, पर इससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि अभी हम हैं कहाँ पर। इस पर जियन कहती है कि ये 1000 डस्ट पवेलियन के शू माउंटेन की आइस केव है। अब जाओयो कहती है कि तुम जाना कहाँ पर चाहती हो। इस पर जियन कहती है कि मैं वानलू सेक्ट जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पावरफुल बनना है, जिससे मैं अपने फादर की डेथ का रिवेंज ले सकूँ। मेरे फादर को लियू ने मारा है। अब जाओयो उसे अपने साथ चलने का कहती है। चलते टाइम जियन के पैर पर चोट लग जाती है। इस बार भी जाओयो को दर्द होता है, पर वो इस बारे में जियन को पता नहीं लगने देती। कुछ देर बाद जाओयो जियन को लेकर उस केव से बाहर आ जाती है। तभी एक सैनिक जियन के पास आता है, पर वो दो दो जियन को देख डर जाता है। जाओयो उसे बेहोश कर देती है और जियन से अपने साथ चलने का कहती है। अब हम वानलू सेक्ट को देखते हैं, जहाँ नॉर्थ हिल चीफ और हेड गार्ड लिन लीचेन को शिनशैंग सेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। नॉर्थ हिल चीफ कहता है कि शिनशैंग सेक्ट के सैनिक कई बार हम पर नजर रखने आ चुके हैं। वो हमारे सेक्ट में स्पाई भी भेज सकते हैं। हमें शिनशैंग सेक्ट पर अटैक करना चाहिए। इस पर लिन कहती है कि हमें उन्हें एक चांस देना चाहिए, क्या पता वो बिना फाइट के ही सरेंडर कर दे। अब यहाँ नॉर्थ हिल चीफ और लिन दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। लीचेन उन दोनों से पूछता है कि ये सेक्ट कहाँ पर है। इस पर नॉर्थ हिल चीफ कहता है कि ये सेक्ट फेंगमो माउंटेन के पास है। यह सुनकर लीचेन कहता है कि हम उन पर अटैक नहीं करेंगे, उन्हें सरेंडर होने का एक चांस दे दो। नॉर्थ हिल चीफ को यह प्लान पसंद नहीं आता। वो लीचेन को कहता है कि मैं शिनशैंग सेक्ट से फाइट कर सकता हूँ, आप मुझे वहाँ जाने की परमिशन दो। पर लीचेन उसे मना करता है। दरअसल फेंगमो माउंटेन जाओयो से रिलेटेड था, इस कारण लीचेन वहाँ फाइट नहीं करवाना चाहता था। कुछ देर बाद लिन लीचेन के पास आती है और पूछती है कि आपने शिनशैंग सेक्ट पर अटैक क्यों नहीं किया। इस पर लीचेन कहता है कि मैं फेंगमो माउंटेन के आसपास कोई भी फाइट नहीं चाहता। अब हम इस ड्रामा के मेन विलन को देखते हैं, जो एक डीमन भी होता है। इसका नाम जियांगवू है, जो अभी शिनशैंग सेक्ट को खत्म कर चुका होता है। तभी लीचेन के सैनिक वहां आ जाते हैं। वो जियांगवू से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर जियांगवू स्माइल करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। आगे जाओयो और जियन दोनों वानलू सेक्ट जा रही होती है। जियन उससे पूछती है कि तुम वानलू सेक्ट क्यों जा रही हो। इस पर जाओयो कहती है कि मैं वानलू सेक्ट की लीडर बनने के लिए वहां पर जा रही हूँ। जियन उससे कहती है कि वानलू सेक्ट का लीडर तो लीचेन है। यह सुनकर जाओयो कहती है कि मैं जानती हूँ कि लीचेन अभी सेक्ट लीडर है, वो डीमन किंग का सन है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सेक्ट लीडर कैसे बना। तुम मुझे वानलू सेक्ट के बारे में बताओ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आई हूँ। जियन उससे कहती है कि अभी वानलू सेक्ट सबसे पावरफुल है और उसे सबसे पावरफुल बनाया है लीचेन ने। कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। अभी के समय उससे कोई भी फाइट नहीं करना चाहता। वैसे अगर लीचेन ने तुम्हें वानलू सेक्ट नहीं दिया तो तुम क्या करोगी। इस पर जाओयो कहती है कि अगर लीचेन मुझे वानलू सेक्ट नहीं देगा तो मैं उससे छीन लूंगी और वो सब भी अपने कंट्रोल में कर लूंगी जो मुझसे बिलोंग करता है। जाओयो उससे वानलू सेक्ट के बारे में और भी कुछ बताने को कहती है। इस पर जियन कहती है कि वानलू सेक्ट की अभी के टाइम एक हेड गार्ड है, जिसका नाम लिन है। इसके अलावा 4 हिल चीफ भी है, जो नॉर्थ हिल चीफ, ईस्ट हिल चीफ, साउथ हिल चीफ और वेस्ट हिल चीफ है। पर अभी सिर्फ नॉर्थ हिल चीफ ही एक्टिव है, बाकी के 3 चीफ कहाँ पर है इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब हम नॉर्थ हिल चीफ को देखते हैं, जो लीचेन पर बहुत एंग्री था।
वो अपने सैनिक से कहता है कि ली चेन जाओयो जैसा नहीं है, उसने वानलू सेक्ट को बहुत पावरफुल बनाया था, पर अब वो जा चुकी है और इसका कारण ली चेन है, इसलिए मैं ली चेन को पनिश करूंगा। इधर जियांगवू वानलू सेक्ट के सैनिकों को हरा देता है। वो उन सबको जेल में डाल देता है और कहता है कि तुम में से कोई एक ही यहाँ से वापस जा सकता है। इस पर सारे सैनिक एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। थोड़ी देर में सिर्फ एक सैनिक को छोड़कर बाकी सब मर जाते हैं। जियांगवू उस सैनिक से कहता है कि तुम जाकर ली चेन से कह दो कि सिनसेंग सेक्ट का नया लीडर मैं हूँ और मैं जल्दी ही वानलू सेक्ट का लीडर भी बन जाऊंगा। इधर जाओयो और जियन दोनों वानलू सेक्ट के पास वाले मार्केट में आई होती है। जाओयो जियन को एक कैप देती है जिससे कोई भी जियन का फेस ना देख सके। वो दोनों वहां से जाने लगती है। तभी एक आदमी वहां की सराय के बाहर खड़ा होकर सब लोगों से कहता है कि ये सराय जेद से बनी हुई है, जो वानलू सेक्ट के लीडर ली चेन ने बनवाई है। ये सुनकर जाओयो बहुत एंग्री होती है। वो इस बारे में दोबारा पूछने के लिए उस आदमी से कहती है कि क्या सच में ये सराय जेड से बनी हुई है। इस पर वो आदमी कहता है कि ये सराय वानलू सेक्ट के जेड से बनी है, जिसे ली चेन ने बनवाया है। इस पर जाओयो एंग्री होकर वहां से जाने लगती है। जियन उससे एंग्री होने का कारण पूछती है। इस पर जाओयो कहती है कि मैंने वानलू सेक्ट को बनाने के लिए पूरे जेड के माउंटेन को तोड़ा था और ली चेन ने वो जेड एक सराय बनाने के लिए यूज कर दिया। तभी एक और आदमी सराय के बाहर आकर उस सराय के डिशेस के बारे में बताने लगता है जो वानलू सेक्ट के एनिमल से बनी थी। यह सुनकर जाओयो और भी ज्यादा एंग्री हो जाती है। वो जब वानलू सेक्ट जाने लगती है तो वो देखती है कि वानलू सेक्ट की ज्यादातर जगह पर फार्मिंग हो रही है। यह देख जाओयो कहती है कि मैं ली चेन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरा वानलू सेक्ट तो लिया पर साथ में उसे फार्मिंग के लिए भी दे दिया। इधर लिन ली चेन के पास आती है और कहती है कि हमारे सैनिक जो सिनसेंग सेक्ट गए थे अभी तक वापस नहीं आए। इस पर ली चेन उससे कहता है कि तुम आधा को वहां पर भेजो और उससे पता लगाने को कहो कि सारे सैनिक अभी तक वापस क्यों नहीं आए। आधा जब सिनसेंग सेक्ट जाता है तो वहाँ वानलू सेक्ट के सारे सैनिकों की डेड बॉडीज पड़ी होती है। वो वापस आकर इस बारे में ली चेन को बताता है। ली चेन उससे कहता है कि ये किसी एक आदमी का काम है। आधा पूछता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि ये एक ही आदमी का काम है। तभी ली चेन उस सैनिक की ओर इशारा करता है जो जियांगवू से बचकर आया था। अब लिन सिनसेंग सेक्ट के नए लीडर से फाइट करने जाने लगती है। इस पर ली चेन उन दोनों से कहता है कि अभी के लिए सिर्फ नए लीडर के बारे में पता लगाओ। मुझे लगता है कि उसके साथ कोई ऐसा भी है जो बहुत पावरफुल है। इधर जाओयो और जियन दोनों नॉर्थ हिल चीफ से मिलने उसके मेंशन पर आती है, पर सैनिक उसे अंदर नहीं जाने देते। जाओयो उनसे कहती है कि मैं वानलू सेक्ट की लीडर हूँ, पर सैनिक उस पर बिलीव नहीं करते। इसी दौरान जाओयो और उन दोनों सैनिकों के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें जाओयो हार जाती है। दरअसल जाओयो अपनी कोई भी पावर यूज नहीं कर पाती क्योंकि उसकी सारी पावर्स जा चुकी थी। तभी एक आदमी हॉर्स पर बैठकर वहां पर आता है और उन दोनों सैनिकों से फाइट करके जाओयो को लेकर वहां से चला जाता है। इस आदमी का नाम चेंगलिंग होता है, जो लिऊ का सन भी था। दरअसल वो जियन को बचाना चाहता था क्योंकि वो और जियन दोनों लवर्स थे, पर अब क्योंकि जाओयो का फेस जियन जैसा था इसलिए चेंगलिंग गलती से जाओयो को अपने साथ ले जाता है। चेंगलिंग जाओयो को लेकर वानलू सेक्ट के एक फोरबिडन एरिया में आ जाता है। वानलू सेक्ट के सैनिक उसे रोकते हैं पर चेंगलिंग उनकी बात नहीं मानता। जाओयो चेंगलिंग से कहती है कि तुमने गलत पर्सन को बचाया है। इस पर चेंगलिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे एंग्री हो, पर मैं तुम्हें वानलू सेक्ट ऐसे अकेले नहीं आने दे सकता था। तभी जाओयो उस हॉर्स से नीचे गिर जाती है और एक पेड़ में चली जाती है। इधर ली चेन को भी पता चल जाता है कि कोई उसके फोरबिडन एरिया में चला गया है। वो वहाँ के सैनिकों से पूछता है कि क्या कोई यहाँ पर आया था। इस पर सैनिक कहते हैं कि एक आदमी किसी लड़की के साथ यहाँ पर आया था। ली चेन सैनिकों से कहता है कि मैंने किसी को भी मारने से मना किया है, पर अब से अगर कोई भी इस एरिया में आए तो तुम उसे मार सकते हो। इधर लिन उस सैनिक से जो जियांगवू से बचकर वापस आया था उससे पूछती है कि बाकी के सैनिक वापस क्यों नहीं आए। इस पर वो सैनिक कहता है कि मैंने उन सबको मार दिया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं भी वापस नहीं आ पाता। यह सुनकर लिन कहती है कि तुमने अपने सेक्ट के सैनिकों को मारा है और हमारे सेक्ट का रूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। इतना कहकर लिन उस सैनिक को मरवा देती है। तभी एक दूसरा सैनिक आकर लिन से कहता है कि कोई फोरबिडन एरिया में चला गया है। इधर ली चेन जब उस फोरबिडन एरिया में आता है तो वहाँ चेंगलिंग बेहोश पड़ा होता है। दरअसल वो भी जाओयो के साथ नीचे गिर गया था और सर पर चोट लगने के कारण बेहोश हो गया था। ली चेन सैनिकों से चेंगलिंग को वहाँ से ले जाने का कहता है और वहाँ के एक टॉम के पास बैठ जाता है। अभी तक हमें ये नहीं बताया जाता कि ये टॉम किसका है। वहीं जाओयो उस पेड़ से एक दूसरे रेल्म में आ जाती है। एक्चुअली वो पेड़ दूसरे रेल्म और ह्यूमन रेल्म को आपस में कनेक्ट करता था।
जाओयो वहाँ के एक आदमी से उस रेल्म के बारे में पूछती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि इस रेल्म का नाम चीजी लैंड है और यहाँ पर कई ऐसी पिल्स भी मिलती है जो ह्यूमन रेल्म में नहीं मिल सकती। वैसे गाइज इस आदमी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भी इस ड्रामा का एक मेन कैरेक्टर है और इसकी रियल आइडेंटिटी आपको इस ड्रामा के एंड में ही पता चलेगी। अब जाओयो उस पेड़ को देखने लगती है जिससे वो चीजी लैंड में आई थी। तभी उसे पेड़ के दूसरी साइड ली चैन दिखता है। ली चैन उस टॉम के आगे बैठकर कहता है कि मैंने तुम्हारे सेट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। यहाँ ली चैन की बातों से हमें पता चलता है कि ये टॉम जाओयो का है। वहीं जाओयो ये देखकर बहुत एंग्री होती है कि ली चैन ने उसका टॉम बना दिया है। वो वापस उस पेड़ से ह्यूमन रेल में आ जाती है और ली चैन पर अटैक कर देती है। पर ली चैन अब बहुत पावरफुल हो चुका था, वो जाओयो को बड़ी आसानी से हरा देता है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं एंड होता है। इसके बाद आपको दाउलो कॉन्टिनेंट के बैक टू बैक 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे, पर उनको अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। शेष शोगन।